हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री कृष्ण मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूप गदाहं तदापि स्वपदान्तिकमां वन्देह श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपः साग्रजात सहगण रघुनाथान्वित संजीव सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रादान सहगण ललिता विशाखान्वितानि च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवत् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के ऊपर प्रवचन करेंगे। गुरु पूर्णिमा ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है।
चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, और इन्होंने 5.5 पौने 600 साल पहले इस कलयुग धरती पर जन्म लिया, अवतरित हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग 4,32,000 साल का है, और ये सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे जो युग चलते आए हैं, इसमें कलयुग जो है वो अतिशय मतलब अपराधों से भरा है, पापों से भरा है, गलतियों से भरा है। हर जगह पे पाप अपराध से कलयुग में है। इसमें हर आदमी को सुखी बनना है, तो हर आदमी यही चाहता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और तभी मैं सुखी होऊंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सुखी होने का वो रास्ता नहीं है। सुखी होने का रास्ता क्या है? सुखी होने का रास्ता यही है कि आदमी ने, हर व्यक्ति ने खुद को जो मिलता है उसमें समाधान मानेगा, तभी वो सुखी हो सकता है, वरना नहीं सुखी होएगा। क्योंकि पहले जो संकीर्तन जो यज्ञ करते थे, तो लोग तपस्या करते थे जंगल में जाके। अभी देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो आश्रम है, इसमें ब्रह्मचारी का फर्ज होता है कि आध्यात्मिकता, गुरुकुल में जाके आध्यात्मिकता सीखे, और सीखने के बाद वो अच्छी तरह आत्मसात करके उसमें आध्यात्मिकता लोगों को बतावे कि आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता क्या है। ये गुरुकुल में होता है। गृहस्थ लाइफ में क्या होता है कि हर आदमी अपना एक परिवार बनाता है। परिवार बनाने के बाद वो संसार में वो परिवार पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है और सुख पाता है, लेकिन उसको संसार में सुख मिलता नहीं। वानप्रस्थ का मतलब है कि जो आदमी ब्रह्मचारी का हुआ, गृहस्थ होने के बाद वो गृहस्थी से अपना पूर्ण जवाबदारी पार करके वो वानप्रस्थ होता है, जो भक्ति में आ जाता है। उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती है, कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती है। वो खाली भक्ति करना चाहता है, भगवान का पार्षद बनना चाहता है। इसीलिए एकांत में पहले लोग जंगल में जाके गृहस्थ ये वानप्रस्थ जीवन जीते थे। अभी लोग मंदिर में आके वैसा करते हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब यही है कि भक्ति करना है, बाकी कुछ नहीं है। भक्ति जो मिलता है उसमें समाधान मानो। और सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी का मतलब ये है कि ब्रह्मचारी होने के बाद उस अगर गृहस्थ भी है तो गृहस्थ से मुक्ति होने के बाद उसके बाद वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ के बाद वो सब जानकारी भगवान के बारे में एक्सेप्ट करता, आत्मसात करता है, बुक्स पढ़ता है, ज्ञान बना, अतिशय ज्ञानी बनता है, शुद्ध भक्त बनता है। भक्तों की संगति करके भक्तों को और भक्त बनाता है। और उसके बाद में वो एक दीक्षा ले लेते हैं। पहला दीक्षा होता है हरिनाम दीक्षा, बाद में होता है ब्राह्मण दीक्षा, उसके बाद में होता है उसकी परीक्षा होती है, कैसे प्रवचन देता है, कैसा, और उसके बाद उसको सन्यासी की दीक्षा देते हैं। और सन्यासी बनने के बाद वो पूरा समर्पित हो जाता है भगवान के चरण में। और उसके बाद वो हर जगह पे जाके वो प्रचार करता है कि आध्यात्मिकता लोगों ने क्यों करनी चाहिए। क्योंकि संसार में कोई भी जगह पे जाओगे, कितना भी धन पाओगे, कितनी भी संपत्ति रहेगी, कितना भी आपको खुद को अच्छा महसूस करोगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये पापमय दुखालय है। और ये भौतिक संसार पापमय दुखालय होने के बाद एक ही चीज़ में आप आनंद पा सकते हैं, वो है भक्ति। खुद को पूर्ण भगवान के स्वाधीन करके, भगवान को सरेंडर करके
वो अगर भक्ति का प्रचार करता है वही आनंदी हो सकता है, वरना नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ये 550 पौने 600 साल पहले बंगाल में उनका जन्म हुआ था। नादिया गांव मायापुर में उनका फाल्गुन पूर्णिमा में 1407 मतलब 18 फरवरी 1486 में उनका सूर्यास्त के टाइम पे वो प्रकट हुए थे। तो वहाँ उनको वो जो प्रकट हुए थे वो नादियावासी उनको हरिबोल का गजर करते थे वहाँ। और उनके पिताजी का जो नाम था वो जगन्नाथ मिश्रा था। वो भागीरथ में स्नान करने में मग्न हुए थे। उनकी माताजी का नाम था सची देवी। और दोनों भी आदर्श पुरुष थे और ब्राह्मण थे, और उनके घर में उनका जन्म हुआ था। और जब वो छोटे थे तभी वो बहुत मतलब रोते थे। रोने के टाइम पे पड़ोसी वगैरह हरि बोल बोलते थे, तो हरि बोल बोलने के बाद वो शांत हो जाते थे, आनंद आता था। उनके दादा थे कि नीलांबर चक्रवर्ती, वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो हुआ है बालक, ये बहुत विद्वान होगा और युग पुरुष होगा, ये समाज को आध्यात्मिक का ज्ञान देगा, ऐसा उन्होंने बताया। तभी उसको गौरहरि उनका नाम रखा था विश्वंभर, विश्व का संभाल करने वाला। उनका अंग कांति ऐसी थी कि सोनेरी वर्ण के थे। वो जो नीम के झाड़ के नीचे उनका अवतार प्रकट हुए थे, इसीलिए उनकी माताजी ने उनको निमाई ऐसा नाम दिया था। ऐसे होते होते वो आहिस्ता बड़े होते गए, चंचल खट्याड़ होते गए। उसके बाद स्कूल में जाते थे। लेकिन वो स्कूल में जाने के बाद उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वो ज़्यादा खट्याड़ और चंचल थे। जब ज़्यादा रोते थे बचपन में, तभी लोग उनको आजू बाजू की माता ही थी, तभी हरि बोल बोलते थे, तो वो शांत हो जाते थे। एक बार माता ने उनको मिठाई दी। तो मिठाई देने के बदले में वो मट्टी खाने लगे। तो उन्होंने बताया माता जी को, ये मिठाई भी मट्टी से बनती है, तो उसमें क्या फ़र्क था। भाई माता जी भी ब्राह्मण थी, उसकी समझदार थी। उन्होंने उसको बताया मिट्टी का काम अलग होता है, मिठाई का काम अलग होता है। मिट्टी से मटका भी बनता है, मिट्टी से बीट भी बनती है, लेकिन जो ये मिठाई है ये स्वादिष्ट होने की वजह से उसको खाई जाती है, वो मिट्टी खाया नहीं जाता। तभी वो समझ गए। एक बार उनके घर में ब्राह्मण आए थे। वो ब्राह्मण प्रसाद बनाया। बनाने के बाद में वो भगवान को भोग लगाया था, लेकिन उन्होंने वो देखा कि भगवान को भोग लगा रहे थे, तो उन्होंने वो भोग खुद ही ग्रहण कर लिया। और जब दूसरे दिन ब्राह्मण ने वैसा ही किया, भोग लगाया, बोले ये भोग गया किधर। तो इन्होंने खाते वक्त उनको देखा, तो बोला आप ऐसा खाते हैं। तो उन्होंने उनको दर्शन दिया, कृष्ण मतलब चतुर्भुज। तभी वो ब्राह्मण उनके दंडवत प्रणाम ब्राह्मण ने किया, दंडवत प्रणाम किया उनको, और वो समझ गए ये कृष्ण भगवान के अवतार है। एक बार उनको चोरों ने उनके गले में जो जेवर थे, उसके वजह से उनके चोरों ने उनको लेके गया था पकड़ के, क्योंकि जेवर निकालने के लिए। लेकिन चोर ऐसे भ्रमिष्ट हो गए कि वापस जिधर से लेके गए थे उधर ही लाके उनको छोड़ के नमस्कार करके निकल गए। ऐसे स्कूल में जाते थे, लेकिन वो ध्यान उनका पढ़ाई में नहीं था। वो घर में लेके वो सब कुछ
पढ़ते थे। वो 10वें साल में उनकी स्मृति एकदम फास्ट थी। विश्वरूप व्रता वो बहुत मतलब एक बार उन्होंने संकीर्तन निकाला था, और संकीर्तन निकालने के बाद जो बहुत से लोग उनके साथ स्पर्धा करते थे, मतलब उनको हराने के लिए, आध्यात्मिकता के ऊपर हराने के लिए। लेकिन ये भगवान थे, भगवान को सब कुछ ज्ञान था और सब कुछ जानते थे, और लोग अच्छे अच्छे महाराज उनको युग पूर्व मतलब आते थे उनसे स्पर्धा करने के लिए। लेकिन वो सब जो सन्यासी जो थे तो वो हार जाते थे, उनके सामने टिकते नहीं थे। उन्होंने वैष्णव सन्यासी ईश्वरपुरी से ही वैष्णव दीक्षा लिया था, जो 16 साल के थे तभी। और उसके बाद में उन्होंने हर जगह पे एक बार उन्होंने मतलब काजी मतलब उन्होंने संकीर्तन करना चाहा, तो संकीर्तन करने के टाइम पे लोग उनको रोकने, मुस्लिम लोग उनको रोकने लगे। उसके बाद में उन्होंने बोला, एक काजी नाम का व्यक्ति था और उन्होंने उसको रोक दिया था। लेकिन उन्होंने बताया काजी को कि संकीर्तन ये समाज के भले के लिए है, समाज उससे ज्ञानी बनेगा, और संकीर्तन यही भक्ति महत्व हुई। इस कलयुग का जो मुख्य आधार है ये संकीर्तन है। तो संकीर्तन तो उसको रोकने के बाद उन्होंने सबको मतलब मशाल की ये मशाल से एक संकीर्तन ये निकाला, जुलूस निकाला, और वो चले गए उस काजी के पास, और काजी को बताया कि ये आप संकीर्तन क्यों रोक रहे हैं। उसके बाद काजी ने उनसे माफ़ी मांगी, और काजी बोलने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप साक्षात भगवान हैं। ऐसा मतलब मशाल सब लोगों लेके जाके काजी एकदम आश्चर्य हो गया कि ये मशाल लेके इधर क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जाके, तो तभी उनका नाम भी बदली हुआ था, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा नाम हुआ था। तो उसके बाद में वो मालूम पड़ा उनको कि ये कृष्ण भगवान के अवतार है। तभी उन्होंने उसको राजी हो गए कि बाबा ठीक है, आप संकीर्तन करते रहो। उसके बाद में वो सब जगह पे, पूरे कन्याकुमारी से लेके पूरे भारत में हर जगह पे प्रचार करने के लिए जाते थे और संकीर्तन का प्रचार करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र में भी चंद्रभागा तीरी जाके विट्ठल भगवान का उन्होंने दर्शन किया था, उधर भी भक्त बनाए। और उसके बाद में हर जगह पे उन्होंने संकीर्तन किया। हर जगह पे जाके उन्होंने लोगों को मतलब उसको भक्त बना के उनको बाद में उधर महाराष्ट्र में देखिए नामदेव, पुंडलिक, जो नामदेव थे वो उनको दीक्षा भगवान चैतन्य भगवान ने ही दिया था उधर जाने के बाद। उसके बाद हर जगह पे उन्होंने अपने भक्त बनाए थे। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे जो भक्त बनाए थे। उसके बाद छठ गोस्वामी, ये जो छठ गोस्वामी थे वो उनके ही भक्त थे, और उन्होंने उनको वृंदावन जाने के लिए कहा। जो कृष्ण भगवान ने वृंदावन में जो लीलाएँ बचपन में की थी वो उन्होंने उनको बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। उसके बाद वो छठ गोस्वामी आके वृंदावन का पूरा भगवान के कहाँ कहाँ जो ये लीलाएँ हुई थी उसको निकाला, उन्होंने बताया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी जाने के बाद वहाँ 18 साल रहे। जगन्नाथपुरी में उन्होंने भगवान उधर रह के
हर जगह पे वो मतलब चैतन्य मतलब ये संकीर्तन प्रचार प्रवचन करने के लिए जाते थे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये गौर पूर्णिमा का ये जो दिन है वो उनका जन्मदिन है, और इसीलिए हर व्यक्ति ने वो गौर पूर्णिमा का दिन के दिन उपवास करना चाहिए। और उपवास करने के बाद में उनके जो संकीर्तन का, ये संकीर्तन क्यों बताया था, क्योंकि कलयुग में दूसरा कोई आदमी सुखी होने का रास्ता नहीं है। आदमी सुखी होने का रास्ता एक ही है, जो आदमी सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करता रहेगा, घर में रहे, ऑफिस में रहे, काम कहाँ भी, वो सुखी हो जाएगा। अन्यथा होम हवन करना चाहिए, यज्ञ तो घर में करना चाहिए, लेकिन मुख्य जो यज्ञ है ये यही है, संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये यो नॉलेज देने के लिए उनका जो रूप था वो राधा रानी के गुण थे, और भक्ति का, ये कृष्ण भगवान ने भक्त एक कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने ये रूप लिया था। इसीलिए उनका रूप गवार मतलब सोनेरी था, इसीलिए उनको क्या बोलते थे विश्वम्भर। और गौर 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 मतलब गौर वर्ण था उनका, इसलिए गौर बोलते थे, गौरांगा बोलते थे। तो गौर हरि से ही उनका ये सब काम, मतलब ये जो प्रचार कर रहे थे, ये प्रचार इसके लिए कर रहे थे कि कलयुग में आदमी त्रस्त होगा, कोई उसको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, लेकिन वो भगवान क्या बोलते, कृष्ण भगवान क्या बोलते, सर्वधर्मान परित्याज्य शरणम यु मामे शरणम। आप सर्व धर्म का परित्याग करो, त्याग करो, और तुम मेरे चरण में आके मुझे प्रणाम करो, और उसके बाद मैं आपका संरक्षण मैं करूँगा। जो ये जो बात है, ये इसका प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु 550 साल, 650 साल पहले इस धरती में आके लोगों को बताया कि आपको अगर सुखी होना है, घर के कोई भी संसारिक आदमी को, देखिए छठ गोस्वामी के पास इतना संपत्ति था, उनके परदादा दादा का, उनको जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आपको अगर ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वो जान गए ये भगवान है और इनके हम पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी परदादा दादा की जो संपत्ति थी पूरी गरीब को बांट दी, मंदिरों को बांट दी, जो मतलब सब बांट के एक भक्त की तरह इधर वृंदावन में आके भक्ति का प्रचार करने लगे। और भक्ति का प्रचार करने के बाद उनको मालूम पड़ा सबसे महत्व की जगह तो वृंदावन है इस दुनिया, मतलब इस धरती पर, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बचपन में लीलाएँ की थी, उसकी हर जगह पे उनकी याददाश्त है। और वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि यहाँ मैंने ये लीलाएँ की थी, वहाँ मैंने वो लीलाएँ की थी। उसके बाद में उधर से उनके बुक्स बने, जानकारी बने। और इसीलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि हम अगर संसार में सुख चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो पहली बात कोई चीज़ की अपेक्षा मत करो। मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, इससे आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा भक्ति में, क्योंकि आप सबको त्याग करो। तुम्हारे पास धन है, बांट दो सबको, गरीब को बांट दो सब, और गरीब के आशीर्वाद भी मिलेंगे तो भक्ति में आपको आनंद आएगा। लेकिन आप दिन रात कर्जा निकाल के या प्रॉपर्टी जमा करके या पैसा जमा करने के बाद आपको लगेगा मैं सुखी हुए, कभी नहीं सुखी हुए। ऐसा आज अगर ऐसा सोचा जाता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब बाल बच्चे अच्छी तरह, सब अलग अलग जगह पे उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सुखी है नहीं है। क्यों नहीं सुखी है? क्योंकि वो दुखालय में है और वो सुखी हो नहीं सकता। क्योंकि सुखी होएगा
तो फिर उसका जीना हराम हो जाएगा। मतलब वो समझेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसा समझेगा। तो सुख पाने का है तो सबका त्याग कर दो, सबको छोड़ दो और भक्ति में आके एक ग्रह, एक निश्चय, एक निष्ठ से भक्ति करो। भगवान को संपूर्ण सरेंडर कर दो और उसके बाद देखो आपके जीवन में कितना सुख आएगा। सुख खरीद के मिलता नहीं, तकलीफ सहने से मिलता नहीं। भगवान की भक्ति करने से जो सुख मिलता है वो कहाँ खरीद के भी नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि सर्व त्याग करके मेरे को शरण आ जाओ। शरण होने के बाद तुम्हारी ज़वाबदारी मैं लेता हूँ, मैं ज़वाबदारी लेने के बाद आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। और इसीलिए हर जगह पे अभी देखो अच्छे ग्रेजुएशन MBA होने के बाद भी लोग, जब उनको मालूम पड़ता है भगवत गीता पढ़ने के बाद, भागवतम पढ़ने के बाद, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद कि लाइफ अगर जीना है तो किस मार्ग से जाके लाइफ जीना चाहिए, तो जब उनको मालूम पड़ता है कि ये भक्ति में ही लाइफ अपनी सक्सेस हो सकती है, अन्यथा कहाँ भी जाएंगे तो सक्सेस नहीं। तो अच्छे लोग वो सब त्याग करके काम धंधे का विचार न कर तो सरेंडर भगवान को होके अपना काम धंधा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, जो मिलता है उसमें समाधानी होते हैं, कोई टेंशन लेते नहीं, इसीलिए वो सुखी है। और जो भक्ति में आके दिन रात पैसे की माया, पैसा ये माया है, संपत्ति ये माया है, सोना ये माया है, ये माया कभी भी आदमी को सुख से जीने नहीं देती है, क्योंकि माया ये भगवान का बाह्य रूप है। और जो आदमी भक्ति में आता है और चंचल होता है उसको माया अटैक करती है, और माया अटैक करने के बाद वो वापस भक्ति में तल्लीन नहीं हो सकता। और इसीलिए हर आदमी को समझना चाहिए कि मैं माया के जाल में अगर रहूँगा तो मैं कभी सुखी नहीं होऊंगा। अगर मैं मेरे दिल से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सुख चाहिए तो सुख भक्ति में है। सुबह भक्ति करो, दोपहर को चांटिंग करो, सुबह से लेके दोपहर तक काम करते वो काम फिनिश होने के बाद चांटिंग करो, उसके बाद शाम के टाइम घर में कीर्तन करो हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके बाद भक्ति करो। ये जो है वो आपको आनंद देगा, वरना आपको आनंद कहाँ नहीं मिलेगा। अब ये संसार दुखालय है, दुखालय में बहुत लोग जब कंपटीशन में जाते हैं, अभी कितने लोग ऐसे हैं देखिए, फिल्म लाइन में इतने करोड़ों कमा के बैंक बैलेंस रखने के बाद भी वो आनंदी नहीं है। उद्योगपति इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के इतने बड़े उद्योग करने के बाद भी वो आनंदी नहीं है। राजकर्ता लोग इतना झूठ बोल के लोगों से लूट के पैसा कमाते हैं और बैंक बैलेंस करने के बाद भी वो सुखी नहीं है, फिर भी कोई महाराज को पकड़ के उसके चरण में जाते हैं इसके लालच के लिए। तो ये सुख खाली दिखने जैसा है, जो आज दिखा कल नहीं। तो ये माया है, ये माया कभी भी आपको सुखी नहीं रहने देंगी। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य भगवान जो आए, उन्होंने यही बताया कलयुग में अगर सुख पाना है तो आपको कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और ज्ञान बढ़ाने के बाद आप भक्त बनाओ, आपसे लोगों को भक्ति सिखाओ और लोगों को भक्ति में लाओ, उनके लाइफ को सुंदर बनाओ, और उसी के वजह से आप भी सुंदर बनोगे, वो भी सुंदर बनेंगे, तभी आपको जीने का आनंद आएगा, वरना आपको जीने का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कल आज जो गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा का उत्सव हर आदमी ने अपने घर में मनाना चाहिए, क्योंकि गौर निताई यही इस कलयुग के भक्ति में सबको आनंद देने वाले हैं, क्योंकि ये कृष्ण और बलराम के रूप है, गौर और निताई। गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु और निताई ये निताई महाप्रभु, बलराम जी है वो निताई महाप्रभु है। तो ये गौर निताई का अपने घर में भक्ति में ये कलयुग में, क्योंकि जब ये मतलब दो ये थे मतलब क्या उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं,
हाँ, तो इनके कोई मतलब इसमें क्या है कि वो दयावान है, दया का सागर है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बहुत दया करते हैं सबके ऊपर, और उस दया के वजह से हर आदमी को उसमें आनंद मिलता है। और इसीलिए हर आदमी ने चैतन्य महाप्रभु के इस को ध्यान रखना चाहिए। जगाई मधाई ये जो दो थे ये महापापी थे, और उन्होंने जब नित्याई महाप्रभु जब प्रचार करने को गए थे, तभी जगाई और मधाई ने उनके ऊपर अटैक किया था, उनको मारा था। तो उस बेसिस पे चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला था उनको मारने के लिए, लेकिन निताई महाप्रभु ने उनको क्या बताया कि अज्ञान है, इसी वजह से उनको माफ़ कर दो। और ये गौर नित्य ही भगवान यही कर सकते हैं, दया मतलब दया बता सकते हैं, और वरना नहीं। तो उतना मतलब इतना दयावान है कि पूछो मत। तो इसीलिए मतलब जगाई और मधाई इस दोनों को माफ़ करके उनको भक्ति में लाया, क्योंकि वो बलात्कारी थे, वो महापापी थे, वो चंडा थे, वो लुटारू थे, मतलब वेश्या से संभोग करते थे जगाई मधाई, मतलब वो कोई किसी को बात भी अच्छी नहीं करते थे ऐसे। और ऐसे महापापी लोगों को जब चैतन्य महाप्रभु ने और निताई महाप्रभु ने भक्त बनाया, और बाद में वो लोग भी हर जगह पे जाके भक्ति का प्रचार करने लगे, और उसके बाद में उनको मालूम पड़ा कि आनंद कहाँ है, तो भक्ति में आनंद है, वरना आनंद किधर भी नहीं है। और वो सुखी हो गए, और बाद में वो भागवत धाम चले गए। तो ऐसा है कि जो भी है, कोई भी दुष्ट है, पापी है, अपराधी है, जो भी है, उसने ये समझना चाहिए कि हम अगर सुखी चाहते हैं, सुख चाहते हैं इस कलयुग में, तो हमें भक्ति करके भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, घर में वातावरण संकीर्तन का रखना चाहिए। कोई भी आदमी आता है तो अपने घर में प्रोग्राम रहता है तो पहला हरे कृष्ण महामंत्र का पेम्पलेट बांटना चाहिए। अगर घर में अगर प्रोग्राम रहता है तो अपने लाउड स्पीकर लगाते हैं, तो उस टाइम प्रचार का महाराज लोगों के प्रचार जो रहते हैं, भागवतम के संकीर्तन रहता है, उसको वो लगाना चाहिए। उसी से प्रचार होता है और लोगों को मालूम पड़ता है कि ये, तभी वातावरण भी उधर का शुद्ध होता है। जब चैतन्य महाप्रभु जंगल से जब गए थे, तभी उधर के बाघ, सिंह, हाथी मतलब वो भी नाच रहे थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु गाते जा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हर जंगल में वो लोग जाने के टाइम पे उधर के सब प्राणी भी नाच रहे थे, मतलब वो भगवान थे। और भगवान के वजह से वो प्राणी को ज्ञान हो गया कि मतलब उधर का वातावरण, जिधर से जा रहे थे वो मंत्र बोलते, उधर का वातावरण शुद्ध होता है। और उधर के झाड़ मतलब पेड़ पौधे वो भी शुद्ध होते हैं, पक्षी वो शुद्ध होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होती है। तो ये महामंत्र, सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है, उसके बाद में सब मंत्र है। तो इसीलिए ये महामंत्र जो है, ये महामंत्र अपने घर में सदा सर्वला लग के आनंद जीवन बिताने के लिए ये महामंत्र बोलना चाहिए। और यही मैं बोलूँगा कि जो गौर पूर्णिमा है, ये गौर पूर्णिमा के ऊपर का जो आज का मेरा अध्याय यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको गौर पूर्णिमा का हार्दिक शुभेच्छा आप सभी भक्तों को। और ऐसे ही प्रवचन है उसको शेयर करते रहो, प्रवचन सुनते रहो और आनंद जीवन में लेते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।